श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। एक शब्द आता है द्वंद्वों से मुक्त होना। द्वंद्व माने दो विपरीत जोड़ों का नाम द्वंद्व है। सुख और दुख ये द्वंद्व है। जन्म और मरण द्वंद्व है। अब आप ये बताओ, जन्म से मुक्त ना हो तो मरण से हो जाएंगे, सुख से मुक्त ना हो तो दुख से हो जाएंगे, मान से मुक्त न हो तो अपमान से मुक्त हो जाएंगे। दोनों से मुक्त होना है। अकेले नरक से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जिन कर्मों से नरक बनता है कर्म से ही स्वर्ग बनता है। कर्म से प्राप्त होने वाले या तो नरक होंगे या स्वर्ग होंगे। विषय से मिलने वाला या तो सुख होगा या दुख होगा। बाहर के संयोग से या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो आत्ममान ही निर्द्वंद होता है, या जो निर्द्वंद हो वही आत्ममान होता है। सुख दुख से मुक्त हुए बिना आत्मनिष्ठा नहीं बनेगी। स्वर्ग और नरक की इच्छाओं से रहित हुए बिना आत्माराम नहीं होगे, कैवल्य नहीं होगा। इसलिए स्वर्ग जाना या नरक से बचना ये दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। तो निर्द्वंद सुख से कैसे मुक्त हों, इस अध्यात्म का अधिकारी है वैराग्यवान। यहां तक ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा ताई वैराग। ब्रह्म सुख का भी प्रलोभन दे, ब्रह्मलोक के सुख का नहीं चाहिए। असल में हम सुख लेना चाह रहे हैं। सुख लेने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो जो तुम्हारा स्वरूप है वो ठीक है। अच्छा, बने हुए अस्तित्व हो, बने हुए अस्तित्व को पाने की, बनने वाला अस्तित्व, जैसे कोई जन्मना चाहे, जैसे घड़ा बनना चाहे, बना हुआ अस्तित्व है या बनने के पहले अस्तित्व। अब मान लो किसी को बनने के पहले अस्तित्व का ख्याल ही नहीं है। आपको भी बनने के पहले अपने अस्तित्व का कोई ख्याल बोलो नहीं है। जैसे घड़ा बने तो ख्याल आए कि हम हैं, तो बने हुए को ही ख्याल में लाया कि मैं हूं। तो जब बने हुए का ख्याल आया तो उसका न रहना भी स्वाभाविक है। ये जो पैदा हुआ है वो खो जाएगा, ये स्वाभाविक है। तो जो जन्म के बाद हमको अनुभव में आया वो मृत्यु में खोएगा। तो जन्म को यदि तुमने स्वीकार किया तो मौत आएगी। और जन्म में जिसका अस्तित्व है यदि वो तुम्हारे को प्रिय नहीं है, जन्म के पहले जो तुम हो यदि वो हो तो मरना गया। घड़ा बनने के पहले चलो तुम न सही, कुछ तो था, बोलो, तो वो मिटने पर रहेगा कि नहीं? तो उसको जन्म से भी कोई लेना देना नहीं, मरण से भी नहीं, वो निर्द्वंद हो गया। या तो सत्य निर्द्वंद है या सत्य को अनुभव करने वाला ज्ञानी निर्द्वंद है।
ब्रह्म तो निर्द्वंद है, पर ब्रह्मज्ञानी भी। ब्रह्म तो निर्लेप है, ब्रह्मज्ञानी भी निर्लेप है। सत्य तो सब में सम है, सत्य का ज्ञाता भी सम है। राजी है सबके लिए, एक जैसा है उसके लिए। घड़े का होना न होना अज्ञानी के लिए महत्व का है। अज्ञानी मिट्टी जो समझती नहीं, वो होने में खुश, न होने में दुख। ये सुख दुख होंगे। यदि सुख दुख से मुक्त होना है तो पहले पैदा हुए का सुख ना ले। पैदा हुए के सुख में आसक्त न हो, प्राप्त होने वाले सुख में आसक्त न हो, तो दुख आप ही चला जाए। दूसरा तुम मत मिटाओ, जो पसंद है उसको मिटा दो। द्वंद्व का मतलब है कि उसमें एक चीज पसंद है, सुख दुख द्वंद्व है। तो तुम्हें दुख पसंद नहीं कि सुख पसंद नहीं? बोलो, दुख पसंद नहीं, भाई इसी का नाम द्वंद्व है। और सुख पसंद है तो दुख होगा, जन्म पसंद है तो मृत्यु होगी। निर्द्वंद्व का मतलब है जो पसंद है उसे छोड़ दो, दूसरा अपने आप चला जाएगा। जन्म से मुक्त हो जाओ, मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। सुख से मुक्त हो जाओ, दुख से मुक्त हो जाओगे। संयोग से मुक्त हो जाओ, वियोग से मुक्त हो जाओगे। या संयोग के प्रभाव से मुक्त हो जाओ तो वियोग के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। निर्द्वंद्व होने का मतलब ये है कि प्रिय से छुट्टी पा जाओ। और जिसको जन्म प्रिय लगता है उसकी मौत होगी जरूर। और इतनी हिम्मत नहीं है कि मरना तुम पसंद करो। या तो मरना पसंद कर लो तब भी ठीक है, फिर भी निर्द्वंद। जन्मेंगे और मरेंगे, हम राजी हैं दोनों में। हो बंधन और मुक्ति दोनों को राजी हो जाओ। आने और जाने को, मिलने और बिछड़ने को, हानि और लाभ को, दोनों को स्वीकार कर लो। एक तरीका है कि एक को अस्वीकार करो जो प्रिय है, क्योंकि अप्रिय को तो आप अस्वीकार कर ही रहे हो। पर चूंकि तुमको भोगने की आदत है, इसलिए दुख भोगे बिना रह नहीं सकते। मान भोगने की आदत है तो अपमान के समय अपमान ना लगे। एक दिन प्रशंसा को न भोगो, एक दिन लाभ को न भोगो। अज्ञानता से आप असंग नहीं रहते। और ब्रह्मज्ञानी किस लिए होना है? ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप्त। ज्ञान किस लिए है? लिप्त ना हो, सुख में लिप्त ना हो। जब सुख मिले तो सावधान रहो, भोगना नहीं है, सम्मोहित नहीं होना। नहीं तो मूर्ख को भी तुम प्रशंसा करो भूल जाता है। बुद्धिमान नहीं फूल संस्पर्शजा भोगा दुख यो नहीं एवते। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नहीं एवते। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते। बुद्धिमान मिलने वाले सुख में, भोगों में नहीं रमते। और जब मूढ़ भोग में रमते हैं तो दुख भोगते भी बच नहीं सकते। तो ये आदि और अंत वाले हैं, तुम आदि और अंत वाले नहीं हो। स्वरूप आदि अंत वाला नहीं है। जो मिलता है, जो पैदा होता है, वो आदि अंत वाला है। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भोक्ता कौन है, मुक्त कौन होता है? जीव भोक्ता है कि ब्रह्म भोक्ता है?
कौन बंधन में आता है, कौन मुक्त होता है। तो हम एक बीच का अच्छा रास्ता निकालते हैं। तुम पूछते हो मुक्त कौन होता है, हम पूछते हैं कौन अनुभव करता है। यदि तुम बंधन अनुभव करते होगे तो तुम मुक्त होगे। ब्रह्म यदि बंधन अनुभव करता होगा तो ब्रह्म मुक्त होगा। कौन अनुभव करता है? जो मरता है, जो मरने का दुख अनुभव करता है, वही अमर होने का आनंद अनुभव करेगा। बात समझ में आ गई? नाम हम क्यों लें? तुम कहोगे हम किसका भजन करें? हमने कहा जो सदा रहता है उसका। हम राम कहेंगे तो कृष्ण वाले नाराज हो जाएंगे। वैष्णव यदि शिव की बात करेंगे तो वैष्णव नाराज हो जाएंगे। अपन तो कहते हैं जो सदा रहता है उसका भजन करो। उसका परिचय है, उसको सत्य भी कहते हैं। रहने वाले का ही दूसरा नाम सत्य है। यद्यपि तुम्हारे यहां न रहने वाले को भी है बोलते हैं। उज्जैन में भी, इंदौर में भी, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी न रहने वाले को भी लोग है कहते हैं। न रहने वाले को भी लोग सत्य कहते हैं। है, तुम जो है देखते हो उसको है कहते हो। हम उसे ही सिर्फ है कहना चाहते हैं जो सदा है। बाकी हम किसी को है कहना ही नहीं चाहते। पर तुमको सदा रहने वाले से कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम तो सदा से न रहने वालों से ही दोस्ती करते आए, न रहने वालों को ही खसम बनाते आए। खसम का मतलब अपना मालिक, अपना सब कुछ, चाहे वो तन है, तन भी खसम ही है, बना रखा है। इसको छाती पे चढ़ाए हो इतना जैसे ये हम ही हैं। एक बार इसको मारो, खसम की हत्या करो। पंजाबी में बोलते हैं खसम मरे घर बसे जिन्हानु राम मिले। खसम अहंकार, देहाभिमान। खसम मरे घर बसे जिन्हानु राम मिले। जिन्हें परमात्मा मिला उनका घर बस गया, उनका अहंकार मर गया, उनके रिश्ते बाकी टूट गए, फिर रोना धोना मिट गया। जिन्हानु राम मिले, जिनको सत्य मिला, जिनको परमात्मा मिला। कई लोग परमात्मा की कथा में उतनी रुचि नहीं रखते जितना राम भजन में। तब मैं सोचता हूं ये मूर्ख भजन किसका करेंगे जब पता ही नहीं राम का। तुम भी भगवान की बड़ी याद करते हो, फिर शिकायत भी करते हो याद नहीं रहता। वो याद लायक है ही नहीं, इसीलिए नहीं रहता। जिसकी तुम याद करते हो वो याद लायक नहीं है। कब तक खिलौनों से खेलोगे? सत्य जो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता उसकी स्मृति करो, और या फिर इसकी याद करते तुम में और उस सत्य में कोई भेद नहीं होगा। सत्य और तुम और सत्य दो नहीं है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न। सारी दुनिया मैं को उससे, उसको मैं से अलग कहे जा रहे हैं। अलग मान करके भी तुम याद करो तो कुछ लाभ जरूर है। सबके मिलने के अपने अपने लाभ हैं। स्त्री मिलने के अपने लाभ हैं, माँ मिलने के अलग लाभ हैं, बहन के अलग लाभ हैं। जरा तुम अपना ख्याल करो कि कभी तुमको भाई बहन के होने का कोई सुख अनुभव हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो नहीं सही।
कभी अपनी माँ या पिता होने का, कोई तुम्हारा पिता है कोई माँ है, उसके मिलने का दिखने का कुछ सुख अनुभव हुआ कि नहीं? केवल पति ही पत्नी मिलते हैं तो ही सुख है कि माँ मिलने का भी कुछ होता है? कम होता होगा, छोटा होगा, क्योंकि काम जरा ज्यादा प्रबल है। कभी कोई मित्र मिलता है, मित्र, तो भी सुख होता है। और भारत में तो लोग कहते हैं नारी नारी से प्यार नहीं करती, लेकिन विदेश में ऐसा भेद नहीं है। नारी नारी भी प्यार करती है। वहां जैसे गर्लफ्रेंड तो चलो दुनिया में चलता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल। अभिप्राय है कि किसी के देखने मिलने का तुम सुख अनुभव करते हो। तो यदि भगवान भी अलग हैं, कोई हर्ज नहीं, पर उनके दर्शन का तुम्हें सुख। एक तरफ भगवान हो, एक तरफ पत्नी हो, तो तुम किससे मिलना पसंद करोगे? दोनों हो, व्यक्ति बन के आ जाएं। कल्पना करो, व्यक्ति हैं, शरीर है, पर एक भगवान है, एक पति है, एक भगवती है, एक पत्नी है। तुम दो में से किसका चुनाव करोगे? और यदि तुम भगवान और भगवती का चुनाव कर लो तो तुम सगुण भक्ति में, साकार भक्ति में पास हो गए, पास हो गए। जैसे गोस्वामी जी कहते, कामी नारी प्यारी जीव। जैसे किसी को स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, जितना वो अपन नाप तो नहीं, तुम अपना नापो, जितना तुम्हें कामी को या शुरू में तुमको स्त्री या स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है, यदि राम आए अकेले में मिल जाएं तो प्रेम की क्वालिटी तो भिन्न होगी। वो भगवान है, तब भगवान के भी गले लग सकते हो, पर तब भगवान के लगोगे, तब छुओगे भगवान को। क्या भगवान कैसे छुए जाते हैं? भगवान के छूने में क्या होता होगा, अंदाज है? पत्नी छूने से, पुरुष छूने से, स्त्री दिखने से क्या होता है उसे पता है। यदि भगवान हो में तो तुम्हें कैसा लगेगा? अकेले मिल जाए तो क्या करोगे, क्या बात करोगे, कैसे मिलोगे? चरणों को छुओगे। ये उपासना है, ये साकारोपासना है। साकारोपासना कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को प्यार करने वाला पत्नी को ना करे, पर अभी पत्नी को प्यार करना है वो पत्नी से, और जो माँ से प्यार करना है वो माँ से। इतना कुशल तुम हो कि नहीं हो, मुझे मालूम है। माने वही हो तुम, पर माँ से माँ जैसा और पत्नी से पत्नी जैसा, ऐसे ही अभी भगवान से भगवान जैसा और दुनिया वालों से दुनिया जैसा करो व्यवहार। जब मंदिर में जाओ तो पूरे भगत हो जाओ, खुश हो जाओ, धन्य हो जाओ, तृप्त हो जाओ, मंदिर से जाने का मन न करे। जब माँ के पास हो तो इतना रीझ जाओ, क्योंकि 24 घंटा पत्नी थोड़ी चाहिए, और 24 घंटा पत्नी रह भी नहीं सकती। कोई रख के दिखा दे तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। क्योंकि वो एक उन्माद है, वो एक पागलपन है, एक जवानी का बेग है। कितनी देर आप जवान रहोगे? एक तो बुढ़ापा स्थायी आएगा, और रोज बुढ़ापा आता है। हर काम के बाद थोड़ी देर को बूढ़ा होना कंपलसरी है। तो आप क्या भगवान के पास भी कभी जवान हुए?
कि आपका मन रीझ गया हो। कभी कभी जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो भक्ति वाले सोचते होंगे कि हम खंडन कर रहे हैं। हम भक्ति का खंडन नहीं करते, तुम भगत हमें दिखते ही नहीं हो। तो गोस्वामी जी का ये मंत्र, कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। असल में प्रिय नहीं लगते, इसी का नाम है भक्ति नहीं है। हाँ, कुसंग में पड़ जाओ तो शायद भक्त बन जाओ। मेरा कुसंग का अर्थ है बिगड़े लोग। बिगड़े का क्या अर्थ है? संतन के संग कबीरा बिगड़े हो। संतों के साथ कबीर बिगड़ गया, अर्थात कोई तुमको ऐसा साधु मिल जाए जिसकी खोपड़ी खराब हो, भगवान से प्यार करता हो, क्योंकि बिगड़े ही बिगाड़ सकते हैं। पर तुम बिगड़े लोगों से परहेज करते हो। तुम्हारे हिसाब से तो साधु ही बिगड़े, इसलिए उनसे लोग बचते हैं। हर पति चाहता है पत्नी कुसंग में न जाए, वही सत्संग में। और पत्नियां चाहती हैं हमारे पति बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। माने समझो साधु का संग माने कुसंग। बिगड़ जाएंगे तुम्हारे पति, किसी काम के न रहेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर के संतन के संग कबीरा बिगड़े। उनको कोई और नहीं कहता, खुद ही कह रहे हैं। संतों के साथ कबीर बिगड़ गया, लेकिन फिर राम होके उभरा, परमात्मा होके निकला। बिगड़ा तो ये हुआ, परमात्मा हुआ। जैसे नदियां गंगा के संग बिगड़ गई, जैसे आदमी औरत के संग, औरत आदमी के संग बिगड़ जाते हैं, वो भी बिगड़ नहीं है। पर जब बिगड़ना नहीं लगता तभी बिगड़ते हैं, अच्छा लगता है। तो गंगा के संग नदियां नाले बिगड़ गए, जिंदगी खराब की, तो नदियां गंगा हो गई। तुम भी यदि भगवान से बिगड़ोगे और भगवान के साथ तभी भागोगे जब कुसंग में कोई सीटी बजाने वाला, इशारा करने वाला मिलेगा। ऐसे कोई नहीं भगा बिना इशारों के। संसार में भी जो भगते हैं ना, कुछ मिलते हैं, हंसते हैं, कुछ चिट्ठी लिखते हैं, कुछ सीटी बजाते हैं। जब तक महात्मा लोग तुमको नहीं बिगाड़ेंगे तब तक तुम नहीं बिगड़ोगे। इसीलिए बड़ी कृपा हो संतों की, बड़े दयालु हो जाएं तो तुम्हें उकसाएं। एक अमीर लड़का गुरुदेव का शिष्य बन गया, तो उनके घर वाले गुरु को मारने को फिर रहे थे कि हमारे लड़के को बरगला के ले गए। और ये भी कहा, सभा में और तरह का बोलते हैं, अकेले बच्चों को और तरह से समझाते हैं। उन्हें लगता है जैसे अकेले में कोई और मंत्र दे देते हैं, सभा में जरा संभल के बोलते हैं। ऐसा है नहीं। तो अब आप निर्द्वंद कैसे होंगे? सुख से मुक्त हो। जब कोई मान दे, प्यार दे, कुछ दे, धन दे, पद दे, तो उस समय साक्षी, मन में कुछ न होने दो, मन को बढ़ने न दो। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्ष न हो।
और उद्विग्न न हो अप्रिय को प्राप्त करके। सावधान रहो। साधना है, साधना। आंख बंद करके बगला की तरह नहीं बैठना, अंदर सावधान होना है। गीता का एक एक अध्याय, अध्याय नहीं, एक एक श्लोक मुक्ति है। एक एक श्लोक मुक्ति है, एक एक सूत्र। और मैं समझता हूं, मेरा मन हुआ है कि करीब 100-200 आध्यात्मिक शब्दों की ही व्याख्या करूं, केवल कुछ शब्दों की। उसमें आत्मा है, ब्रह्म है, साक्षी है, निर्द्वंद है, कितने ऐसे हैं, निरपेक्ष है, वैराग्य है, समाधि है, निषेध है, विधि है। इनके क्या अर्थ होते हैं? अज्ञात है, अज्ञेय है, अमृत है। इन आध्यात्मिक शब्दों के एक एक को इतना क्लियर करूं, बस मुक्ति तो इन्हीं में है। हम शब्द रटते हैं, उसके विषय में परिचित नहीं। इसीलिए जप कहा है, तद जपः तदर्थ भावनम। जो बोलो उसकी भावना करो तो साक्षी हो। जब सुख मिल रहा हो तो भोगने न लगना। ये वहां भोगना बाहर से नहीं होता, बाहर से तो क्रियाएं हैं, भोग तो अंदर बुद्धि में होता है। कर्ता और भोक्ता अज्ञानी अंतःकरण है। अज्ञ अंतःकरण ही कर्ता और भोक्ता है। और कर्ता क्यों है? भोगने के लिए। जब भी कुछ करते हो, यहां तक चाहे दान दो, चाहे प्यार करो, आप भोगने के लिए करते हो। यदि करते समय भोगता न बनो तो कर्ता अपने आप न बनोगे। और भोगने का इरादा ना हो तो करना छूट जाएगा। हम करता हैं, करने का फल करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, करे हैं तो अच्छे बन जाएंगे। माने कुछ ना कुछ करके बनना चाह रहे हैं और बनने का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, दान दे के दानी बनोगे, बड़े बन जाओगे। जोड़ के कुछ बड़े बनेंगे, कुछ दे के बड़े बनेंगे। पर देना और जोड़ना कुछ होने के लिए है कि नहीं? कर्म से बनोगे या स्वभाव से कुछ हो? तुम स्वभाव से भी कुछ हो कि सब कर करके ही बनोगे? और करके जो बनोगे वो रहोगे नहीं, खतरे से खाली नहीं हो। और बिना किए जो हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मज्ञान के बिना तुम अपने स्वभाव से परिचित नहीं होगे, और अपने स्वभाव से परिचित हुए बिना कर्ता भोक्ता पने का भ्रम नहीं टूटेगा। और भ्रम टूटे बिना मुक्ति कल्पना है, तुम जान नहीं सकते। मुक्ति का परोक्षानुभव आत्मज्ञानी ही करते हैं। मुक्ति क्या है? हम भी घर से निकले थे मुक्ति पाने। हम समझते थे कोई बस अड्डा होगा, कोई होटल होगा, कोई जगह होगी जहां जाके बहुत आनंद होगा। आप जानते हो वेदांत क्या कहता है? मुक्ति कोई जगह का नाम नहीं है, मुक्ति किसी वस्तु के मिलने का नाम नहीं है, मुक्ति किसी गांव का, देश का, काल का, वस्तु का नाम नहीं है। मुक्ति अंदर आत्मा की सच्चाई को रियलाइज करने का है। और आत्मा कभी नहीं भोगता है। फिर समझ लो, आत्मा कभी भोगता नहीं है, भोक्ता मेरी बुद्धि बनाती है। और चूंकि बुद्धि ने तुम्हें भोक्ता बनाया है, मन शरीर इंद्रियों से प्रभावित बुद्धि तुमको कर्ता भोक्ता अनुभव कराती है।
शरीर और इंद्रियां कुछ करती हैं, इनका असर मन में जाता है और मन के असर को बुद्धि स्वीकार करती है। यही बुद्धि का कर्ता भोक्तापना, और ये बुद्धि में कर्ता भोक्तापना इसलिए है कि अतीन्द्रिय अग्राह्य चैतन्य सत्य को बुद्धि नहीं समझती। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, और असल में आत्मा अग्राह्य है, आत्मा अग्राह्य है। ये सब बाहर का विषय ग्राह्य है और बुद्धि इस ग्राह्य विषय को ले रही है, अग्राह्य की तरफ ध्यान नहीं है। तो बुद्धि जब जागेगी तब अकर्ता और अभोक्ता अनुभव करोगे। सहज तो कोई अकर्ता अभोक्ता समझता ही नहीं। गीता का एक एक श्लोक में कैसे बताऊं, कैसे दोहराऊं? या तो गीता को आग लगाओ और यह गीता समझो। ना तुम आग लगाते हो ना समझना चाहते हो, तुम बीच में हो, हिजड़ा जिसके बोलते। ना आदमी हो ना औरत हो, ना इधर हो ना उधर हो, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। गीता पर अश्रद्धा भी नहीं, गीता समझना भी नहीं। संतों से अश्रद्धा भी नहीं करते और समझते भी नहीं हो। जरा सी बात है, जब भी कुछ मिले, सागर में जब नदी आए, सागर कोई विरोध नहीं करे और सागर कोई उनको बुलाने न जाए। आए आ जाए, ना आए ना आए। कुछ आता है आए, तुम वैसे ही हो, वैसे ही, उतने ही, वैसे ही। है बड़ा कठिन, पर करके देखो। और एक दिन यदि सफल हो गए तैरने में, साइकिल चलाने में, हाँ एक दिन तैर लिया, समझो तैरना आ गया। चल लिया, बच्चे ने समझो चलना सीख गया। तो तुम साक्षी होना। कुछ भी मिल जाए धनी मत बनना, कुछ भी मिल जाए बड़े मत होना, कुछ भी मिल जाए सुखी मत होना। तो क्या दुखी रहे? नहीं, असंग रहो। असंगो नहीं सज्जते। और जो सुख मिलने पर, लाभ मिलने पर खुशी नहीं होगा, उसकी दुख से घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको मुक्त रहना आ गया है, साक्षी रहना आ गया। जहां दौड़ता था, ललचाता था, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। असंग हूं, चैतन्य हूं, जाग रहा हूं, साक्षी हूं, विटनेस। घटनाएं घटने दो बिना कुछ हुए। तालाब में पत्थर फेंको और कहीं कोई कंपन नहीं, कहीं कोई लहर नहीं, ये चमत्कार। कंकड़ फेंके जा रहे, पत्थर फेंके जा रहे, सागर की अविचल शांति, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा। साक्षी माने जहां कोई प्रतिक्रिया, जहां कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ साक्षी है। जैसे कितने घड़े बनाओ, कितने फोड़ो, जैसे मिट्टी में कुछ हुआ ही नहीं। हो गया ना कुछ मिट्टी का। अस्तित्व के प्रति जागना ही, सत्य के प्रति जागना ही, आत्मा के प्रति जागना ही साक्षी होना है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल आलेप। यद्यपि ये कथा थोड़ी झीनी है, सूक्ष्म है, पर टू द पॉइंट है। इधर उधर कोई बहकने जैसा मामला नहीं है। और ये प्रैक्टिस एक दिन की, हजारों जुगनू इकट्ठा करो रोशनी समझकर, हजारों जुगनू इकट्ठी करो कि घास में रख के आग लगा देंगे तो रात की ठंडी हटाएंगे। हजारों जुगनियां घास में रखकर आग पैदा नहीं कर सकते और ठंडी नहीं हटा सकते। और एक चिंगारी घास पे लगा दो, आग लग जाएगी, ठंडी चली जाएगी।
प्रज्ञा की एक चिंगारी, बोध का एक क्षणिक अनुभव तुम्हें जीवन भर के लिए रास्ता दे देगा। और ये जो नॉलेज के नाम से जुगनू इकट्ठी कर रहे हो, पढ़ पढ़ा कर, ये काम नहीं आएंगे। आपके काम आए, आपको पता चले आप मुक्त हैं, एक दिन भी दुख से मुक्त रहे। कोई घटना घटी, नदी आई और सागर को कुछ न हुआ, पत्थर फेंका गया, तालाब वैसे ही। कुछ बाहर से हुआ, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। अंदर चैतन्य, साक्षी, दृष्टा, होश में हूं, सोया नहीं हूं। सोने में गाली दें तब भी असर होगा? बोलो। अच्छा तुम मरे पड़े हो, हम ऊपर से लात धर के निकल जाए? कुछ नहीं। तुम जिंदा भी हो, बेहोश कर दे, कोई असर नहीं। असल में उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है कि तुम जागे हो, सुनाई दे रहा है, तुम जागे हो, पता चल रहा है, लेकिन तुम अंदर इसके प्रति उत्सुक नहीं हो। क्या कहा इसने, क्या नहीं कहा, क्या बोला, जाने दो बाहर में। तुम अंदर जागो, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है नहीं, बाहर का तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। रुपया बैंक में आया, तुम्हारे भीतर कुछ हुआ कि नहीं? रुपया जेब में है कि तुम्हारे खोपड़ी में? तो जेब का रुपया खोपड़ी खराब कर रहा है, बैंक का रुपया खराब खोपड़ी, एकदम बड़े हो गए। यदि आप अपनी बुद्धि में कुछ नहीं होते, फिर धन तुम्हें नहीं पकड़ सकता। पर जो धन पकड़ रहे हैं, धनी बन रहे हैं, गरीब बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, ये बनने वाले कभी ब्रह्मता अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए एक जगह लिखा है, तकुए के छेद से, सुई के छेद से हाथी निकल जाए, पर ये देहाभिमानी धन की पकड़ वाले मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों को पकड़ते हो, ख्याल में तो आए कम से कम। धन नहीं तुमको मुक्ति में बाधा, धनी हूं। धनी होने का मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, सम्मोहित हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो। देह से नहीं मरते, अज्ञान के कारण देहाभिमान है। अज्ञान न होता तो देह होते, तुम मुक्त होते। अज्ञान के कारण, अज्ञान अनादि है, अंतःकरण है और देहाभिमान है। अज्ञान गया, अभी मन भी है, तन भी है, पर तुम देह नहीं हो, ब्रह्म हो। लो, तो अनादि काल से अज्ञान के कारण देहाभिमान की परंपरा चल रही है। तो देह के कारण मरते तो परीक्षित मरते। परीक्षित का देह मरा, पर परीक्षित नहीं मरे। और संतों का देह छूटता है, पर संत नहीं मरता। संत नहीं मरता, मरते हैं नास्तिक। बात समझ में? शरीर होने से ना तुम्हें बंधन है, ना शरीर होने से तुम्हारी मौत है। हाँ, शरीर होने से अज्ञानी आदमी की बुद्धि शरीर की हो जाती है। ज्ञानी होते तो शरीर होने पर भी तुम शरीर को मैं न बनाते। जैसे मिट्टी यदि मिट्टी को समझे, फिर घड़ा बना दो तो कहेगी हाँ घड़ा बन गया, पर मैं अभी भी मिट्टी हूं। तो कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, या तो मिट्टी की नासमझी मिट्टी को घड़ा बनाती है, या तुम्हारी इच्छा के कारण तुम्हें घड़ा दिखता है।
मिट्टी तो सदा मिट्टी है। एक व्यक्ति ने पूछा है ईश्वर, तो मैं बता दूं, कुम्हार घड़ा बनाता है, किसके लिए बनाता है? जिनको घड़ा की जरूरत है। तो घड़ा किसके लिए? मिट्टी के लिए नहीं, जिसको जरूरत है उसे घड़ा दिखता है। भगवान ने औरतें बनाई किसके लिए? अच्छा तुम बताओ, किसी मक्खी के लिए बने हो? झूठ नहीं बोलना। तुम स्त्री तो हो, पर किसके लिए हो? किसी गधे के लिए, किसी सुअर के लिए नहीं हो। सिर्फ उन्हीं के लिए जो मनुष्य हैं, जिनको स्त्री की जरूरत है। उन्हीं को तुम लगती हो अप्सराएं। किसी गधे को तुम अप्सरा नहीं लगी। कितनी सजी सजाई लड़की गधों के मेले से निकाल दो, एको गधा आकर्षित नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? ये सपना है तुम्हारा, तुम्हारी जरूरत। ये धन क्या है? किसी गधे के ऊपर सोना लाद दो, यदि वो धनी हो जाए तो हम तुम्हारे चेला। धन तुम्हारी खोपड़ी में मूल्य रखता है। तुम देह को जीवन समझते हो इसलिए मरते हो। जिस दिन आत्मा के जीवन को ही जीवन समझोगे, उस दिन मृत्यु विदा हो गई। कथा करने वाले जो बोलते हैं पढ़ी पढ़ाई बातें, उपनिषद पढ़ लेने से ज्ञानी हो जाओगे, गीता दोहराने से ज्ञान हो जाएगा। जब तक किसी ज्ञानी के चरणों में, अनुभवी के चरणों में नहीं बैठोगे, तब तक अनुभव नहीं हो सकता। ये श्लोक कोई पहले बार तुम सुन रहे हो? क्यों प्रोफेसर जी? ये सारे श्लोक पढ़े बैठे हैं सब लोग। मैं ही एक अभागा हूं जिसको कम से कम श्लोक आते हैं। बहुत कम चौपाइयां आती हैं। इसीलिए मेरे हजारों प्रवचनों में वही श्लोक, वही चौपाई रिपीट होती है। प्रवचन भले रिपीट ना होता हो, चौपाई वही, श्लोक वही, क्योंकि इतने याद ही नहीं है, क्या करूं। और आज कथावाचकों को रोज नया श्लोक, नया मंत्र। क्यों? क्योंकि नया न कहें तो और तो कुछ है ही नहीं, नए का ही आकर्षण है। और हमारे पास वही दृष्टांत, वही घड़ा मिट्टी, वही गांठ। नहीं समझे? कुछ भी नया नहीं है, पर प्रवचन रोज नया है। तथ्य जो उद्घाटित करते हैं, रहस्य क्लियर करते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आज मुझे ठीक से समझ नहीं आई। क्लियर होगा। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ज्ञानी लोग अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। आप चेतन, सजग, साक्षी, चेतन हो तुम, और तुम चेतन ही रहे ना। चेतन में अमीर मत लाद देना। तुम चेतन में अमीरी मत लादना, चेतन में गरीबी मत लादना, चेतन में स्त्री मत चढ़ा देना। इस शुद्ध सा तो चढ़ाता, क्या साक्षी में चढ़ा सकते हो? नहीं, आरोपित कर सकते हो, चढ़ा भी नहीं सकते। साक्षी के साक्षीपन को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे स्वप्न में मैंने मृत्यु देखी, तो उस मृत्यु से क्या मैं मर भी गया? तो देखा तो तुम लिप्त देखोगे, दुखी देखोगे, बंधन देखोगे, तब भी आत्मा बंधी नहीं होगी, वो बिगड़ नहीं गई। लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने, इसलिए बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश माने सर्वनाश, आत्मनाश। यदि बुद्धि में तुम मर गए तो न मरे हुए भी मर गए। यदि बुद्धि में तुम बड़े हो गए तो जो थे वो नहीं रहे। यदि बुद्धि में तुम छोटे हो गए तो जो हो नहीं रहे।
धन ने बढ़ा दिया, धन ने घटा दिया, पद ने बढ़ा दिया, पद ने घटा दिया, कुछ मिलने ने सुख बढ़ा दिया, कुछ घटने ने सुख घटा दिया, कुछ देह मिला मरना आ गया, देह आया मरना आ गया। तो तुम न रहे, जैसे मिट्टी में घड़ा आ गया, बिचारी पैदा हो गई, अब जाएगा, मरेगी, मरेगी, सचमुच मरेगी? बोलो नहीं, सचमुच तो तुम मार ही नहीं सकते, तो सचमुच आत्मा को तुम नहीं फंसा सकते, पर फंसना तुम देखोगे, जन्मना तुम देखोगे, मरना तुम देखोगे, बंधन तुम देखोगे। और कब तक? जब तक तुम्हारी अकल ठीक नहीं होगी तब तक देखोगे। ठीक ठीक अकल होगी। इसीलिए भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बोलते, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। ये जानना ही बुद्धिमान होना है। वकालत बुद्धिमत्ता नहीं है, बिजनेस बुद्धिमत्ता नहीं है, और यदि है तो लौकिक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, उसको भी बुद्धिमान कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर मूर्ख किसे कहें? और स्वप्न में हम मर गए, स्वप्न में, और मरा मान लिया, बुद्धिमान है हम। इसका मतलब जहां अकल ठीक काम नहीं करती, न मरने पर भी मरा देख रही है, तो इसको बुद्धिमान कहें। जो आत्मा कभी कुछ होती नहीं, ये सेठ लोग अमीर बनाने में लगे पड़े, ये बुद्धिमान है। जो आत्मा को बिगाड़ और रहे हैं, बनाएंगे क्या? जो इस भ्रम में पड़े हुए लोग हैं, वो अपने को बुद्धिमान कह रहे हैं। और यदि ये आम लोग बुद्धिमान हैं तो महात्मा बेवकूफ है। मैं तो कहता हूं कि यदि थोड़े दिन, जैसे चतुर्मास होते हैं, जैसे भागवत सप्ताह होता है, 7 दिन में तो आदमी की खोपड़ी का मंथन हो जाना चाहिए। यदि समुद्र मंथन हुआ, उसमें कुछ निकला, अब पसंद करने वालों ने किसी को कुछ पसंद किया, किसी को कुछ। और असल में जिसको राक्षस पसंद करें ना, समझो अमृत है ही नहीं, क्योंकि उनकी खोपड़ी में सच्चा अमृत समझ ही नहीं आएगा, वो तो उठ के चले जाएंगे। पता नहीं क्यों लड़ाई हो गई अमृत के लिए। मूर्खों का अमृत तो संसार है, मूर्खों का अमृत धन है, मूर्खों का सुख वस्तुएं हैं। वो कैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए दौड़ पड़ेंगे? कोई कोई भाग्यशाली है जो इन दिखाई देने वाले पदार्थों की ओर न दौड़कर परमात्मा की ओर चलता है, ज्ञान की ओर चलता है। नहीं चलता कौन है? कभी कभी भगवान की ओर भी जाते दिखते हैं, जैसे बदमाश लड़के घर वालों की नजर में तो इधर गए हैं और घूम फिर के वहीं पहुंच गए जिसको वादा किया था। ऐसे ही तुम आते जाते दिखते हो मंदिर, पर वहां से मांग के आते हो घर वाली रुपया, नजर कहाँ है? इसीलिए बाहरी दुनिया, बाहरी जमाने, कहीं पर नजरें, कहीं पर निशाने। देख इधर रहे, निशाना और कहीं है। दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, देखते नजर आते हो कहीं कि लोग समझ न जाएं, पर दिल तुम्हारा कहीं है। दिल तुम्हारा भगवान में है। भगवान के पास धन मांगने नहीं गए। लोग दिखते हैं मंदिर जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं लड़का इधर जा रहा है, पर थोड़ी देर बाद मिला उधर। क्या खिलाड़ी है? तुम्हारा मन कभी भगवान में जाता है? एक बार तुम्हारी बुद्धि क्लियर हो जाए, फिर तुम्हें मना थोड़ी है कि संसार में मत जाना। कहीं घूमो, बिहार विहार, ज्ञानी जहां घूमते हैं वो बिहार बन गया।
ज्ञानी सर्वत्र घूमता है। पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारा शशांतिम अधिगच्छति। निर्मम और निर्द्वंद होकर विचरता है, खाता है, बोलता है, हंसता है, जाता है, सोता है, जगता है, शौच पेशाब भी जाता है ना। ज्ञानी पुरुष ऐसा गंदा काम नहीं करते। ज्ञानी पुरुष तो खाते हैं, जाते हैं ही नहीं, हजम कर जाते हैं। उड़ जाती है, बिल्कुल जाती नहीं, नीचे कैसे निकाल। अन्नम ब्रह्म, अब ये गंदा क्यों निकालना। इसलिए सच्चे ज्ञानी वही हैं जो शौच नहीं जाते, सच्चे ज्ञानी वही हैं जो सोते नहीं, सच्चे ज्ञानी वही हैं जिनका बुढ़ापा नहीं आता, सच्चे ज्ञानी वही हैं। ओह क्या सच्चे ज्ञानी। यदि मूर्ख पूरी नाटक कर लें, न सोने का और न जाने का, चोरी से टट्टी हो आवे तो ज्ञानी हो जाएंगे। अज्ञानी किसी भी अभिनय से ज्ञानी नहीं हो सकता, और अज्ञानी चाहे रोता भी हो तब भी वो ज्ञान को प्राप्त हुआ है। ज्ञानी के रोने पर भी अज्ञानी नहीं होता, और अज्ञानी दर्द में आह वाह वाह तो कह तो बा रहा है, तो कह तो आ रहा है, ज्ञानी हो गए। अज्ञानी को दर्द है, कह दे हाँ दर्द होता है तो क्या हो गए। इसलिए ज्ञानी कोई नाटक नहीं है कि ज्ञानी का अभिनय कर लो। ज्ञानी हो जाओ, अभिनय मत करो, फिर जो होगा होने दो। ज्ञान मुख्य है, संशय विपर्य रहित आत्मबोध, यही वास्तविकता है। तुम इसको समझो, अन्य बातों की चिंता मत करो, जीवन को धन्य बनाओ। और ये जीवन, हाँ देखो, बातों में ही सुधर जाएगा, बातों बातों में कुछ नहीं होगा। बातों बातों में सुन सुन के ही, फिर दोहरा दूं मैं अपने गुरु भाई की बात, बादे बादे वर्धते वैर बन्नी, बातों बातों में ही लड़ाई हो जाती है। वादे वादे जायते तत्वबोध, बातों बातों में ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, बातों बातों में ही इशारे हो जाते हैं। हाँ, सारे रिश्ते चेंज हो जाते हैं, घर वाले बेकार लगते हैं एक इशारे में। बातों बातों में इशारा हो गया, और अब ब्रह्म हमारा जग बेगाना हो गया। जरा सा इशारे में जगत बेकार हो गया, ब्रह्म हमारा हो गया, आत्मा अपनी हो गई, ये सब बेकार हो गए। हो सकता है, पर पहले सुनो तो, इतना कठिन विषय है, थोड़ा धैर्य रखो। छोटे बच्चे पहले पढ़ने जाते थे तो घबराते थे। सब किसी को भी शुरू शुरू में कई दवाइयां अच्छी नहीं लगती, पर बीमारी के कारण खाते हो। यदि आप मुक्ति चाहते हो, यदि आपको ज्ञान की आवश्यकता है, तो सुनो, जीवन धन्य बन जाएगा। अब 5 मिनट ध्यान करें। आप अपनी आंखों में आज कुछ भी नहीं करना, गीत सुनना और सब कुछ करना, पर अपने ध्यान को अपनी आंखों पर रखना। कुछ देखने के लिए नहीं, दिखाई पड़े देखो, सुनाई पड़े सुनो, कुछ होता है जानो, पर तुम्हारा काम सिर्फ जागना है, कुछ होना नहीं। और अपनी इस सफलता का आनंद किस बात का, कि आज हम साक्षी रहने में, दृष्टा रहने में सफल हो गए। आज हम पानी में डूबे नहीं, नाक में पानी नहीं गया, तैरने में सफल हो गए। बहुत अच्छे।
आंखों में रहो, आंखों में रहो। कभी आंखें जोर से नीचो, कभी ढीली करो। जोर से नीचो, ढीली करो, सारा ध्यान आंखों पर गीत के साथ। चेतना आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे पूरी चेतना। गीत तुम पर बरसेगा, तुम्हें गीत की जरूरत नहीं। सब कुछ होगा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए।